बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि कल के लेक्चर को आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। उसके फार्मूले यकीनन याद भी कर लिए होंगे आपने। और आज हम इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। तो ये कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा और आपकी तैयारी टाइम से पहले हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 2 - आयोटा पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखना है। तो देखिए, पावर 4 का फार्मूला आपने अभी तक तो पढ़ा नहीं है। मैट्रिक तक तो आपने पावर 3 तक के फार्मूलास याद किए हुए हैं और पावर 4 का फार्मूला याद नहीं किया। इसलिए आप इसको पावर 2 के फार्मूले में कन्वर्ट कर दें। या तो इसको 2 मरतबा लिख दें, 2 - आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 - आयोटा स्क्वायर, या फिर 2 - आयोटा होल स्क्वायर करके होल स्क्वायर कर दें, तो ये भी सही है। तो इस तरह से आप ये फार्मूला जो है a - b होल स्क्वायर के मुताबिक खोल देंगे। तो 2 स्क्वायर - 2ab के हिसाब से ये 2 फार्मूले का, और ये 2 यहाँ से आएगा और आयोटा यहाँ से आएगा। अगर यहाँ प्लस का साइन होता है तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है इस फार्मूले में। और फिर आयोटा का स्क्वायर, और ये होल के ऊपर स्क्वायर था तो ये एज इट इज चलता रहेगा। अब आपने इसको 4 बना दिया, ये 4 आयोटा बन गया, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसको आपने वैल्यू डाल दी इसकी। उसके बाद ये और ये लाइक टर्म्स हैं, आयोटा के बगैर हैं, ये रियल पार्ट कहलाते हैं। तो इनको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे। 4 - 1 3 बन गया, 3 - 4 आयोटा। आप इसको होल स्क्वायर के फार्मूले से अब दोबारा से ओपन करेंगे। तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला है a² - 2ab + b², यानी a हमारा पास 3 है और माइनस यहाँ पे फार्मूले की वजह से आ जाएगा 2 × 3 a आएगा हमारा, और b की जगह 4i और 4i का स्क्वायर। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके ये 9 बन गया। तो ये 6 × 4 = 24 आयोटा बन गया, और ये 16 आयोटा स्क्वायर हो गया। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, बाकी एज इट इज़ हैं हमारे पास नंबर। अब ये -16 बन जाएगा। 9 - 16, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो ये बन जाएगा -7 - 24 आयोटा। और इसको आप ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका आ, बीच में जो कॉमा लगा के और ब्रैकेट्स एंड टू एंड लगा दें तो ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर है। उसके बाद दूसरा पार्ट है -1 - आयोटा√3 होल स्क्वायर। तो ये माइनस जो है आपने इसको कॉमन ले लिया, दोनों में माइनस आ रहा है तो माइनस आपने कॉमन ले लिया है। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस को भी पावर 2 मिलेगी और इस होल स्क्वायर को भी ये पावर दे देंगे 2। इस तरह से ये माइनस जो है वो प्लस बन गया, और 1 + आयोटा√3 को होल स्क्वायर मिल गया। अब फिर इसका फार्मूला खोलेंगे हम a + b होल स्क्वायर का। तो a² + 2ab + b² होता है। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस ही लिखते हैं। तो a² + 2, और ये a हमारा 1 है तो इसलिए यहाँ भी 1 आएगा। और फिर आयोटा√3 b है हमारा, और फिर इस b का भी स्क्वायर कर दिया आपने। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 आयोटा√3 + 3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो यहाँ आपने पुट कर दी है। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये और ये नंबर रियल पार्ट हैं तो इनको सॉल्व करेंगे तो -2 + 2√3 आयोटा आ गया। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, उसमें यहाँ
माइनस शुरू में आ रहा है, या तो माइनस कॉमन ले लें, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो यहाँ आप माइनस कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, या फिर इसको आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें, तो माइनस प्लस वाला नंबर यहाँ शुरू में आ जाएगा, माइनस वाला नंबर बाद में आएगा। इसको आप इस तरह से खोल लेंगे, और अगर कॉमन लेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह से ही हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये इस तरह से, ये यहाँ बीच में माइनस रहेगा, और ये स्क्वायर इस तरह से खोल देंगे फार्मूले से, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये दोनों तरीके हैं आपके सामने, जो आप अच्छा समझें उसको यूज़ करें। अब मैंने तो उसको अरेंज कर लिया है, तो अरेंज करके ही बता देता हूँ, आप दूसरी तरह से भी करना चाहें तो उसको भी करके देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उसको आप अपने मेथड्स में अपना लें। अब उसके बाद मैंने इसको ए कह दिया और ये हमारा बी हो गया, तो ए स्क्वायर आयोटा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर कर दिया, फिर -2, और ये हमारा ए है, और ये बी हमारे पास 1 है, तो ये माइनस हमने यहाँ फार्मूले की वजह से लगाया है। और उसके बाद यहाँ तो होता ही प्लस है, चाहे माइनस का फार्मूला हो चाहे प्लस का, तो यहाँ बी स्क्वायर जो है वो प्लस का ही साइन होता है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर ये आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3 आयोटा स्क्वायर, ये इस 2 को आपने इसको भी पावर दी है, आयोटा स्क्वायर बन गया, और इस अंडर रूट 3 को पावर दी, तो ये रूट इसका कैंसिल हो गया, और ये 3 मैंने शुरू में लिख दिया है। उसके बाद -2 अंडर रूट 3 आयोटा प्लस 1, और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 अंडर रूट 3 आयोटा ही रहेगा प्लस 1, और ये नंबर -3 है और ये +1 है, ये सेम टर्म्स हैं, इनको प्लस माइनस कर लीजिए, तो ये -2 आ गया, और ये आयोटा वाला पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट बाद में ही आ गया, अरेंज हो गया खुद ही ऑटोमेटिकली क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर है। अब उसके बाद है फोर्थ पार्ट। तो इस पार्ट से पहले कि हम ये पार्ट शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक भी शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और कुछ मेथड्स में आप कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मशवरा देना चाहते हैं, तो उसमें कमेंट्स करें। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये मेरे लेक्चर्स आपके मायार के मुताबिक उतर रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करें, तो ये कि इस तरह से हमारी भी हौसला अफजाई होगी। तो अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। तो 1 + आयोटा होल पावर 3 है। अब 3 का फार्मूला आप खोलना चाहें तो 3 का फार्मूला भी खोल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद है तो खोल लीजिए आप फार्मूले को। आपको लगता है कि नहीं ये मुश्किल हो जाएगा क्यूब का फार्मूला हैंडल करना, तो आप इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको आयोटा +1, 1 + आयोटा होल स्क्वायर कर दें, और एक 1 + आयोटा को एज इट इज आप लिख दीजिए इस तरह से, ये आपका उसमें स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब स्क्वायर का फार्मूला आप अप्लाई कर दें। अब स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करने में वही फार्मूला है ही है, a + b होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b² का फार्मूला अप्लाई किया आपने यहाँ पे, और उसके बाद 1 + आयोटा को एज इट इज ही लिखा हुआ है, और उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा अगले स्टेप में, और 2 आयोटा बन जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो 1 + आयोटा एज इट इज ब्रैकेट में ही रहेगा। अब यहाँ +1 और -1 कैंसिल हो गए, तो 2 आयोटा बच गया। अब 2 आयोटा को आपने इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है 1/1, तो 2 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर। आप आयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू पुट कर देंगे, -1 आ जाएगी, तो ये इसको अरेंज करके लिख देंगे, 2 आयोटा -2 को जब अरेंज करेंगे तो ये रियल पार्ट पहले लिखा जाता है, इमेजिनरी पार्ट बाद में, तो ये अरेंज करके लिख दिया आपने, ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये।
इसको होल क्यूब से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे तो आपने डिवीजन जो पीछे सीखा है वो दोबारा रिवीजन हो जाएगी। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके दिखाना है, वो भी आपको इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। तो ये आपस में सारे क्वेश्चन इंटरलिंक है, तो एक क्वेश्चन करने से काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये भी उन्हीं क्वेश्चंस में से एक है। तो ये अंडर रूट टू प्लस आयोटा और अंडर टू माइनस आयोटा आपस में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे डिवाइड के क्वेश्चन था ना, उसमें डिवाइड का साइन लगाया करते थे, तो यहाँ डिवाइड नहीं लगाया उसने, इसने अपॉन में डायरेक्ट लिख दिया, और अपॉन में लिखने का मतलब ही डिवाइड होता है। अब आप इसमें देखें, इसको रैशनलाइज करेंगे ताकि नीचे से आयोटा वाली टर्म जो है ना डिनोमिनेटर से, वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए इसका कंजुगेट जो है उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जिसका कंजुगेट है अंडर रूट टू प्लस आयोटा, अंडर रूट टू प्लस आयोटा नीचे भी मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो अब ऊपर वाले नम जो है फैक्टर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब उसके बाद ये तो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट टू को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ जाएगा अंडर रूट टू होल स्क्वायर। अच्छा, ये एक फार्मूला भी बन रहा है, फार्मूले से खोलना चाहें तो फार्मूले से भी खोल सकते हैं। अंडर रूट टू प्लस आयोटा होल स्क्वायर कर दें तो उससे भी आप इसको खोल सकते हैं। आप कहते हैं नहीं ये तो सोचना पड़ेगा, तो ऐसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन से भी इसको आप खोल सकते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया अंडर रूट टू का स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट टू आयोटा बन जाएगा। फिर इसकी बारी आयोटा की है, आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट टू आयोटा। फिर प्लस और प्लस प्लस होता है तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ये। तो ये देखिए, और ये अब दोनों टर्म लाइक टर्म्स हैं, इसमें भी आयोटा है इसमें भी आयोटा है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, पावर भी सेम है, इसमें पावर सेम नहीं है। और ये लाइक टर्म होने की वजह से इनको आपस में ऐड करेंगे तो रूट के बाहर जो नंबर है वो वन होता है, वन अंडर रूट टू। और इसका इंडेक्स मैं नहीं कह रहा, मैं इसके पीछे जो मल्टीपल नंबर है यहाँ पे अगर नहीं लिखा होता तो वन होता है, तो इसके पीछे भी वन है, वन और वन टू हो गया। तो ये देखिए टू अंडर रूट टू आयोटा माइनस वन, इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। और इसमें तो ये फार्मूला ही बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो आयोट अंडर रूट टू का स्क्वायर, तो ये टू बन गया, माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर ये माइनस वन हो गया। आप इसके बाद आपने इसको माइनस माइनस प्लस करके वन लिख दिया, और ऊपर वाले नंबर्स हैं ये वन और माइनस वन आपस में सिंप्लीफाई होके वन आ गया। तो उसके बाद नीचे हो चुका है आंसर में थ्री। अब आपने इन दोनों टर्म्स को स्प्लिट करना है, एक टर्म ये है वन और दूसरी टर्म है पूरी टू अंडर टू आयोटा, और इसके अपॉन में थ्री है तो आप वन अपॉन थ्री प्लस अंडर टू आयोटा अपॉन थ्री कर देंगे। और उसके बाद ये इस तरह से लिखने से ये आपका आंसर आ गया। और अगर आपसे कोई पूछे रियल पार्ट इसका क्या है, तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इसमें इमेजिनरी पार्ट में आयोटा नहीं लिखा करते, आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बात अच्छी तरह और समझ आ जाएगी। तो मैंने इन एडवांस आपको बता दिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन नंबर फोर का सिक्स पार्ट। इसमें वन प्लस आयोटा और वन माइनस आयोटा दिया हुआ है, और एक फ्रैक्शन जो है मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये फ्रैक्शन क्या है, टू माइनस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा। अब पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि सिंपल फ्रैक्शन बन जाए। अब सिंपल फ्रैक्शन बनाने के लिए पहले जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें, न्यूमिनेटर्स जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, डिनोमिनेटर्स जो नीचे वाली पार्ट्स हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब देखें ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख तो दिया, अब मल्टीप्लाई अगले स्टेप में करेंगे। और यहाँ चूंकि सेम ही फैक्टर थे तो इसलिए मैंने इनको होल स्क्वायर कर दिया। तो होल स्क्वायर से इसको खोल दें फार्मूले को,
तो ये बन जाएगा 1 - 2 1 × आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये नीचे आ गया। ऊपर वाले तो आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 = 2, और फिर 1 को इस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, माइनस आयोटा आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 आयोटा, और माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। तो इसको माइनस माइनस प्लस करके 1 कर दिया है, तो 2 + 1 3 हो गया। 3 + आयोटा अपॉन ये 1 और -1 कैंसिल हो गए। उसके बाद आप इसको आयोटा अभी तक हमारे पास बरकरार है नीचे, आयोटा ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको ख़त्म किया ही नहीं, हमने तो जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है जो क्वेश्चन में दी हुई थी। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए अगर तो हमारे पास दो टर्म होती हैं नीचे, तो फिर हम साइन बदल के उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, यानी उसका कंजुगेट बना के मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते। अब चूंकि इस एक की सिंगल टर्म है जिसमें -2 आयोटा आ रहा है, तो जस्ट आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी काम चला सकते हैं। तो इस तरह से आप आगे इसको, अगर आप इसको ये कहें कि मैं इसको +2 आयोटा से कर लूँ मल्टीप्लाई, तब भी कर लें, मसला नहीं है, लेकिन आप काम को बढ़ाने वाली बात होगी। तो आप सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई करें। अगर इसके शुरू में कोई नंबर होता, जस्ट लाइक 3 होता, 3 - 2 आयोटा होता, तो फिर आप इसका साइन बदल के मल्टीप्लाई डिवाइड करते, कंजुगेट बना के मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते। अभी तो सिर्फ आयोटा ही हमारा फोकस है कि इसको हमने सिंपल नंबर बनाना है, तो इसलिए आयोटा से ही मल्टीप्लाई कर दें। बाकी नंबर को आप ऐसे रहने दें, माइनस को भी और 2 को भी, और इसको आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आयोटा बन जाएगा, और ये प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया, और नीचे वाले नंबर जो हैं वो -2 आयोटा स्क्वायर बन गया। और फिर यहाँ भी आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, और नीचे भी आयोटा स्क्वायर आ रहा है तो उसकी भी वैल्यू पुट की है। अच्छा, कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं कि आयोटा स्क्वायर ऊपर भी देखा और नीचे भी देखा तो कैंसिल आउट कर दिया, तो ऐसा नहीं है। जब तक ये एग्जैक्टली सेम साइन और सेम पावर और सेम टर्म्स ना हो दोनों उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको ऐसा गलती मत कीजिएगा कि आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर से कैंसिल कर लें, तो ये सही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, मैंने इसलिए एहतियातन बता दिया, तो ताकि आप भी अपने जहन में रखें कि जल्दबाजी में, बेध्यानी में कभी कभी इंसान ऐसा गलती कर बैठता है। उसके बाद तो ये 3 आयोटा -1 आ चुका है। इसको आपने अरेंज कर लिया, रियल पार्ट पहले लिख दिया -1, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो 3 आयोटा को बाद में लिख दिया। अपॉन में माइनस माइनस +2 बन गया। अब आप इनको स्प्लिट कर दें तो -1/2 और +3/2 आयोटा को साइड में लिख दिया करें। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह देता कि रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें, तो ये इसका रियल पार्ट है -1/2, और इमेजिनरी पार्ट है 3/2। आयोटा इसमें शामिल नहीं होता। तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट है 7। तो 7 पार्ट में हम वही फ्रैक्शन की तरह का क्वेश्चन है, 2 + आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3 - 4 आयोटा। जैसा कि क्वेश्चन से खुद ही जाहिर हो रहा है कि आप इसको होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लें। जब ओपन करेंगे तो ये आपका फार्मूला खुलेगा a + b होल स्क्वायर का। तो 2 स्क्वायर + 2 × 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बना दिया, और नीचे वाला फैक्टर है वो ऐसे ही रहेगा। अब उसके बाद ये 4 बन चुका है, और ये भी 4 आयोटा बन गया, ये -1 हो गया। और यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो रियल पार्ट जो है इनको आपस में सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 + 4 आयोटा। और नीचे वाला पार्ट अभी ऐसे ही है। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है। आप यहाँ चूंकि दो टर्म्स आ रही हैं, पहली टर्म है 3 और दूसरी टर्म है -4 आयोटा, तो इसका साइन बदल के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, जो कि इसका कंजुगेट कहलाता है। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया
तो देखें ऊपर वाली टर्म तो एग्जैक्टली सेम हो चुकी हैं, तो इसको होल स्क्वायर करके भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं इसको। और यहाँ तो फार्मूला ही लग गया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से इसको आपने इसको खोल दिया, ऊपर वाले को भी ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दिया। 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। और नीचे वाली टर्म में भी आपने ये स्क्वायर का फार्मूला 9 कर दिया, स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ आयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू पुट करेंगे, इसी स्टेप में ही कर देते तभी सही था, वरना अगले स्टेप में आप कर लें तो क्यों इस स्टेप में आपने इसका स्क्वायर खोला है। तो ये आपका 16 इंटू -1, यहाँ आपने वैल्यू पुट कर दी है आयोटा स्क्वायर की, और नीचे भी इसकी वैल्यू -1 पुट की है, तो माइनस माइनस प्लस 16 बन गया, और ये ऊपर जो है -16 आ जाएगा। ये रियल पार्ट्स आपस में सिंप्लीफाई करें तो -7 आंसर आया। -7 प्लस 24 आयोटा अपॉन 25 हो गया 9 और 16 मिलके। और इस तरह से आप इसको स्प्लिट कर देंगे, तो -7/25 प्लस 24/25 आयोटा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसका 8th पार्ट है। 8th पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें पहले आप डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से आपने इसको ओपन कर दिया। इसका स्क्वायर आप खोलेंगे तो ये 4 - 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डाल दी है, तो ये आपके पास आया है 1/3 - 4 आयोटा। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए इस नीचे वाली टर्म का जो है डिनोमिनेटर का कंजुगेट बना के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कंजुगेट बनाने में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज करते हैं और वो कंजुगेट बन जाता है। इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आपने। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये पूरी जो टर्म्स हैं 3 + 4 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, तो 3 + 4 आयोटा। तो इस तरह से ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से ये आपने इसको ओपन कर लिया है, तो आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू डाल दी इसमें, तो ये फिर 25 बन जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। और फिर आप इसको दोनों को सेपरेट कर देंगे और ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर दो वैल्यूज बन जाएंगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। z = 1 प्लस माइनस आयोटा, तो दरअसल z इक्वल है 1 + आयोटा के और z इक्वल है 1 - आयोटा के। और ये कहता है कि इस जो इक्वेशन है इसको प्रूव करें कि इसका आंसर 0 है। तो करना ये है कि इसमें एक दफ़ा जो 1 + आयोटा की वैल्यू है वो इसमें पुट करके इधर का आंसर 0 ला के दिखाना है। तो आप पहले आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ये पिक कर ली है, तो z² - 2z + 2। और इसमें आपने ये इसकी जो एक वैल्यू है 1 + आयोटा वो पुट करनी है। ये देखें फॉर z = 1 + आयोटा, वो आपने z की जगह पुट कर दी वैल्यू, और -2 और z की जगह फिर ये वैल्यू पुट कर दी, इसमें स्क्वायर लगा दिया, इसमें बगैर स्क्वायर के ही है, तो +2। आप इसका फार्मूला खोल देंगे, स्क्वायर का फार्मूला, और यहाँ ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो इसका फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से खोल दिया, तो 1 + 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बन गया। इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -2 - 2 आयोटा बन गया, और +2 है ये। और उसके बाद जो जो इसमें से टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं इनको कैंसिल कर देंगे, तो 2 आयोटा और प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गए, और इसी तरह से ये -2 और ये +2 ये भी कैंसिल हो गए। तो अब उसके बाद जो बचेगा वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमने डाल दी है यहाँ पे, तो अब ये -1 है, तो ये शुरू वाला 1 और ये -1 कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल इसका आंसर 0 आ गया है। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर लिया है, तो इसलिए हैंस प्रूव करके इसका आंसर आ गया।
अब दूसरी वैल्यू उसने दे रखी थी 1 - आयोटा, क्योंकि 1 + - आयोटा का मतलब था कि एक दफ़ा प्लस में हमने वेरीफाई करके दिखाना है और एक दफ़ा माइनस में वेरीफाई करके दिखाना है। तो अब यही वैल्यू एज इट इज़ आप उसमें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर डाल देंगे, और फिर इसका वही काम इसी तरह से ही होगा, और ये आपका आंसर ज़ीरो ही आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका मुकम्मल हुआ। अब उसके बाद है फाइंड द कंजुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि इसमें फार्मूला जो है एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस, वो अप्लाई करना है, और पहले आपने इसके कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट को हम ऊपर बार लगा के शो करते हैं, कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार। तो जेड बार लगा के इसमें चाहें तो आप 5 + 4 आयोटा के ऊपर भी बार शो कर दें यहाँ पे, और यहाँ प्लस लगा दें, फिर इजिकल टू में इसका आंसर आ जाएगा 5 - 4 आयोटा। यानी इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज कर देंगे, जिसका आंसर आ गया। मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, तो जेड बार लिख के तो इसका डायरेक्टली इसको मैंने कंजुगेट करके आंसर लिख दिया। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बार लगा दें, अगले स्टेप में इसका आंसर लिख दें। अब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या इसका मॉडुलस फाइंड करना है। तो मॉडुलस, अच्छा, अगले क्वेश्चन में एक आई थिंक 10 क्वेश्चन होगा, उसमें लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर कह देगा, तो भी यही काम करना होता है। तो ये देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ही निकालनी होती है, लेंथ कह दे या ये वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू कह दे, तो ये मतलब एक ही है। तो आपने क्या करना है, इसमें से जो ये हमारे पास ये वेक्टर है, इसकी आपने वैल्यू ये लिख दी 5 का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर। ये मैंने इसका इसका भी कर दें तब भी वही आंसर आएगा, इससे कर देंगे तब भी वही आंसर आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 4 स्क्वायर कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, कंजुगेट से आप करेंगे तब भी वही आंसर आना चाहिए, क्योंकि माइनस इसको प्लस बना देगा, पावर 2 इसको माइनस को प्लस बना देगी। तो और इससे कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि ये झंझट एक ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लगाने वाला, ब्रैकेट लगा के लिखने वाला। तो इसका 25 आ गया और इसका 16 आ गया, और दोनों को प्लस करें तो √41 आंसर आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका 6 पार्ट है। 6 पार्ट, 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये भी इसी तरह का ही है। आप इसका कंजुगेट बनाएं। तो कंजुगेट के लिए मैंने लाइन शो कर दी है, ऊपर देखें, जो मैं आप पिछले क्वेश्चन में कह रहा था। तो आप इसका इमेजिनरी पार्ट जो है 7 आयोटा, इसका साइन बदल दिया, इसका नहीं बदल देना। तो ये इसका कंजुगेट हो गया, कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू जेड बार, और ये आंसर आ गया इसका। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आप इसी क्वेश्चन का ही आप वो कर देंगे, तो आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। यहाँ से ही जो क्वेश्चन है उसी का हमने वो निकाल दिया। तो 1 + 49 और 50 अंडर रूट में आ गया। 50 के आप अगर फैक्टर बनाते हैं तो ये बन जाएगा 5, 5 और 2। तो 5 का पेयर बन चुका है, या 5, 5 × 2, तो 5 रूट से बाहर आ गया, 2 अंदर ही रहेगा, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से 6 पार्ट है, 6 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें एक ही आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। तो रियल पार्ट नहीं है मीन के इसमें ज़ीरो है, रियल पार्ट ज़ीरो है। तो आप अपने तो आसानी के लिए लिखना चाहें तो, अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखना चाहें तो लिख दें। तो 0 प्लस √3 आयोटा, और इसके ऊपर बार लगा दिया, इधर भी बार लगा दिया, उधर भी बार, और इसके बाद आपने इसका साइन चेंज कर दिया है, तो ये -√3 आयोटा बन गया, ये साइन चेंज किया है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए रियल पार्ट तो इसमें है नहीं, तो 0 स्क्वायर लिखना चाहें तो लिख दें, प्लस √3 स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, इस अंडर रूट और ये 3 स्क्वायर आपस में कैंसिल करते हैं, तो ये 3 बच जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो यही हमारा आंसर है। 6 का फिफ्थ पार्ट है, तो z इक्वल टू √3 - 3 आयोटा, इसका आपने कंजुगेट बनाना है। इसका कंजुगेट बनाने में
आपने बार लगा दिया, इधर भी बार लगाया, इधर भी बार लगाया, और इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, तो ये कंजुगेट आ गया इसका। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए इस जो क्वेश्चन था हमारे पास, √3 इसका स्क्वायर कर दें और -3 का स्क्वायर कर दें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका भी कर दें तो फर्क नहीं पड़ता, इसका ही कर दें तो मेन क्वेश्चन का तब भी सही है। तो √3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3 + 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 12 बन गया। 12 को आप फैक्टर्स बनाएं, तो फैक्टर्स बनाने में इसके 2, 2 और 3 फैक्टर्स बनते हैं। 2 एक पेयर बन गया है, तो उसको आप रूट से बाहर निकाल लीजिए। 3 आप रूट के अंदर रहेगा। और नेक्स्ट पार्ट एक और आ गया, इसका कंजुगेट करना है। इसका कंजुगेट करने में आपने बार लगा दिया है ऊपर, इधर भी बार, और इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया, तो ये इसका कंजुगेट हो गया। इसका साइन चेंज नहीं करते। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है आपने इसकी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो ये इसका फार्मूला क्या है, ये रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, यानी आयोटा के बगैर जो वैल्यू होती है वो लिख देंगे। यानी अगर ये इसको मैं यूं कहूँ कि A² प्लस B², तो ये वही काम किया आयोटा के बगैर। तो ये वैल्यू डाल के आपने आंसर निकाला, √25 बना, तो 5 आंसर आ गया हमारा। और उसके बाद इसका एक और पार्ट आ रहा है, 6 पार्ट। तो 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर। तो पहले तो आप इसको स्क्वायर खोल के सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए पहले आप इसका फार्मूला खोलेंगे, A² - 2AB + B²। तो ये फार्मूला आपने खोल दिया है, तो ये चीज़ आ गई है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो प्लस माइनस वन बन गया। और ये 9 - 40 आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। तो अब आप इसको कंजुगेट बनाएंगे। इसका कंजुगेट बनाएंगे तो ये यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो इसका A² और इस 40 का स्क्वायर लिख दें, या इधर से ही आप लिख दें -40 का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर 81 इसका स्क्वायर हो गया। और 40 का स्क्वायर, -40 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 1600, और इसको प्लस करेंगे तो ये √41 आंसर आ गया। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके बाद 6 का आपके जो है वो 7th पार्ट है। Z = 2/3 अंडर रूट -9/16। अब माइनस अगर आपको नज़र आ चुका है, तो माइनस का मतलब है -1 × 9/16। तो -1 जो होता है रूट के अंदर, ये आयोटा ही होता है। तो मैंने क्या किया कि -1 को आयोटा बना दिया, और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स थे, तो इनको भी आपने 3/4 बना के शुरू में लिख दिया। और ये माइनस पहले से ही मौजूद था, तो ये ऐसे ही रहेगा। इस माइनस की जगह आपने आयोटा लिखा है, तो अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है ये। अब आप इसकी कंजुगेट बनाएंगे। कंजुगेट बनाने में इसका ये सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, कंजुगेट बन जाएगा। ये देखें, डायरेक्टली मैंने इसका आंसर लिख दिया। और उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z। अच्छा, ये हेडिंग बना के मैंने लिख दिया, तो और अच्छा लग रहा है। अगर वैसे लिखेंगे जैसे मैंने पहले लिखा था, तो भी गलत नहीं है, लेकिन ये हेडिंग बना के लिखेंगे तो और अच्छा लुक आएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो Z⁻= डायरेक्टली मैंने साइन चेंज कर दिया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को भी मैंने हेडिंग बना दिया है। और Z = ये A² है, और ये आपका B² है, क्योंकि आपको पता है Z = A + आयोटा B होता है। तो A² + B² आयोटा के नहीं लिखा हुआ यहाँ, तो गलती से लिखिएगा भी नहीं यहाँ पे, वरना वो आयोटा स्क्वायर -1 बन जाएगा। इस तरह से ये आपने इसका स्क्वायर खोल दिया 4/9, और ये 9/16 बन चुका है। और उसके बाद आपने इसका एलसीएम लिया,
तो एलसीएम 144 हुआ है। तो इस तरह से एलसीएम लेकर 144 को इस 9 से डिवाइड करते हैं। ये एलसीएम है हमारा। एलसीएम लेने का तरीका बचपन में आपने सीखा था, इस तरह एलसीएम बना लेते हैं। इस तरह से बना के एलसीएम बनाएंगे। तो एलसीएम बना के 144 आंसर आया। अब एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका आंसर 16 आएगा। 16 को इससे मल्टीप्लाई किया, 64 हो गया। अब 144 को इस सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इस एलसीएम को। तो ये आ जाएगा 9 डिवाइड हो गए, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो गया। और इसका आंसर आया 145 अपॉन 144। और 145 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये 145 ही रहेगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अंडर रूट करते हैं इसका, आप स्क्वायर रूट बनाते हैं तो 12 बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 का 8 पार्ट है। ये ऊपर दो फैक्टर दिए हुए हैं, इनको पहले आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी तरीके से होती है वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से, फिर 1 को 2 आयोटा से, फिर आयोटा को 1 से, फिर आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म आ चुकी है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। और इसको सिंप्लीफाई करके आपने ये लिखा है, और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आती जा रही है। और अब आप इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए इसका आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। 3 माइनस आयोटा, और 3 माइनस आयोटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लिया। और इस तरह से ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये नीचे फार्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी के हिसाब से। तो ये -1 को फिर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए से मल्टीप्लाई करें, तो ये -3 और आयोटा, और इस तरह से 9 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर बन गया। इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे तो ये +3 बन जाएगा। और ये कैंसिल हो गया, तो 10 आयोटा अपॉन 10 आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आयोटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। इसका मतलब है ये नंबर है आपका 0 प्लस आयोटा। अब आप इसका कॉन्जुगेट बनाएंगे तो माइनस आयोटा बन जाएगा। और इसका अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू बनाते हैं तो ये 0 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 अंडर रूट करेंगे तो 1 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। आज दो ही क्वेश्चन हमारे हो पाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6, सॉरी 3 क्वेश्चन हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे आप कमेंट्स में लिखिएगा कि मैंने प्रैक्टिस कर लिए हैं और आपको समझ आया है कि नहीं आया। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि बाकियों को भी इसका फ़ायदा हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए और आपको खुशियाँ अता करे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।